चलो बच्चा, आज हम लोग इस क्लास में क्लास 10th का जो सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ है उसमें ट्रिग्नोमेट्री से किस टाइप का क्वेश्चन आया है इसको सॉल्व करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चा। इसमें जो है सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्री से एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कॉस स्क्वायर अपन साइन स्क्वायर -1/sin स्क्वायर इन सिंप्लीफाइड फॉर्म इज। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है बच्चा। इसको तुम भी इसको सॉल्व करो। दिया हुआ है क्वेश्चन कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा -1/sin स्क्वायर थीटा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है बच्चा, तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा -1, कॉस स्क्वायर थीटा -1 तो कोई फार्मूला नहीं होता, लेकिन यदि माइनस को मन ले लेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। देखो बच्चा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो माइनस क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल होकर आ गया -1। तो ऑप्शन में -1 डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म। इसके बाद इसमें क्वेश्चन आया है ट्रिगो से जो आया है, पहले हम लोग उसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद और सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कॉस पे पावर 4a 18 में पूछा हुआ, कॉस पावर 4a माइनस साइन पे पावर 4a ऑन सिंप्लीफिकेशन गिवन। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या होगा ऑप्शन, ये बात देखते हैं बच्चा। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, कॉस पावर 4a माइनस साइन पावर 4a। कॉस पे पावर 4a माइनस साइन पे पावर 4a, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग एक फार्मूला लगाते हैं बच्चा, कॉस स्क्वायर a का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या हो जाएगा, a प्लस b, a है कॉस स्क्वायर a प्लस b है यहाँ पर क्या है साइन स्क्वायर a इंटू a माइनस b कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। इसका वैल्यू 1 हो जाता है, 1 इंटू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब हम ये ऑप्शन को यदि देखें तो ये लगा 2 साइन स्क्वायर a माइनस 1, 2 साइन स्क्वायर a प्लस 1, 2 कॉस स्क्वायर a प्लस 1, 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। तो यदि हम लोग इस साइन को कॉस तो है कॉस स्क्वायर a माइनस साइन को 1 माइनस कॉस स्क्वायर a में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो कॉस स्क्वायर a माइनस 1 माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर a, तो 2 कॉस स्क्वायर a या कॉस स्क्वायर a, 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन। इसके बाद जो क्वेश्चन है सीबीएसई क्लास 10th में एसर्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, एसर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। ये आपको रूल को ध्यान में रखना होगा। इन क्वेश्चन 19 to 20, 19 और 20 में ये एसर्शन रीजन का क्वेश्चन ये दिया हुआ है। अ स्टेटमेंट ऑफ एसर्शन ए इज फ्लो बाय अ स्टेटमेंट ऑफ रीजन आर।
चूज द करेक्ट ऑप्शन आउट ऑफ द फ्लोइंग। पहला में क्या है इसका कंसेप्ट, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू, रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ। ए भी ट्रू होना चाहिए, बी भी ट्रू होना चाहिए, और बी को ए का करेक्ट रीजन जो है ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन करे तो ए नंबर ऑप्शन को हम लोग टिक करेंगे। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, तो हम लोग बी नंबर ऑप्शन करेंगे। मतलब एक ट्रू है दूसरा भी ट्रू है लेकिन एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है, तो हम लोग बी नंबर ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। यदि असर्शन ट्रू है रीजन फॉल्स है बच्चा, तो हम लोग सी नंबर ऑप्शन को ट्रू करेंगे, और असर्शन यदि फॉल्स है रीजन ट्रू है तो डी नंबर ऑप्शन को टिक करेंगे। तो क्वेश्चन अब दिया हुआ है एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है कि स्टेटमेंट ए दिया हुआ है कि फोर थीटा का मान 0 डिग्री टू 90 डिग्री से लेस देन और इक्वल है, तो बोला कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा एंड कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, ये ट्रू है, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, क्या इसका इन्वॉल्वमेंट इसमें है। तो यहाँ पर हम लोग इस स्टेटमेंट को समझने के लिए हम लोग ये काम करते बच्चा, देख रहे हैं कि कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इसका रेसिप्रोकल का मतलब हो गया कि 1 बाय कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ऐसा है। तो एक बार चेक कर लेते ऐसा है कि नहीं। यदि हम लोग इसको सॉल्व करें या इसको ही सॉल्व करें तो इतना आ जाए, यदि इसको सॉल्व करें इसको रेशनलाइज कर ले, इसको क्या करोगे बच्चा, रेशनलाइज कर लोगे, तो हम लोग कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा से हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दिए, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या हो जाएगा बच्चा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। इसका वैल्यू 1 होता है, यहाँ पे 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ये आ गया इसका यहाँ पर। तो ये तो सही बात है कि ये इसका जो है रेसिप्रोकल है, हम लोग देख भी लिए हैं। अब देखते हैं रीजन में क्या दिया है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये भी ट्रू है, और इसका इसमें जो रेसिप्रोकल वाले में इन्वॉल्वमेंट भी है, इसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, तो मतलब ए नंबर ऑप्शन सही होगा। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर 27 नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू पी, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा इक्वल टू क्यू, तो प्रूव दैट LHS बराबर RHS, Q इंटू 2PS पी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2P। तो सबसे पहले इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस थीटा, कोसेक थीटा को 1 बाय साइन थीटा इक्वल टू क्यू। एलसीएम लेते हैं हम लोग, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा होगा, इसी को साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा कॉस कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा इस प्लेस पे कॉस थीटा इक्वल टू क्यू। यहाँ पर इसके पोजीशन पे तो हम लोग रख सकते हैं पी अपॉन बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्यू। तो साइन थीटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के स्थान पे लिख सकते हैं पी बाई क्यू, ये 1 इंटू पी, क्यू इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू पी बाई क्यू। अब देखते हैं क्वेश्चन में LHS में क्या दिया हुआ है। LHS में दिया हुआ है Q इंटू पी स्क्वायर माइनस 1। Q क्या है, Q दिया हुआ यही, हम लोग Q अभी निकाल चुके हैं कि P बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। P क्या है, साइन थीटा
कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पर P अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1। इसके बाद यहाँ पे बच्चा P अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इसका वैल्यू 1 आ जाएगा तो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1। ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल। ये देख रहे हैं कि P अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। तो 2P और यही क्या करना है, प्रूफ भी करना है, 2P आ गया। ये करने का कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट हम लोग यहाँ से लगा देंगे ये टर्म, ये क्या हो गया RHS। तो LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन CBSE 2023 में क्वेश्चन आया है इस टाइप का CBSE में। तो यदि कोई दिक्कत है तो ज़रूर कमेंट कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।